हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वंदर्स लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज जो है कि हम विविध प्रश्नावली वंशी का जो है कि 6वां प्रश्न से ये जो है कि एक्सरसाइज हम हल करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में हमने 5 तक जो है कि पहले वाले वीडियो में 5 तक सवाल हल किए थे। तो आइए 6वां सवाल इसको हल करते हैं। करणी में 7, करणी में 11, करणी में 16, करणी में 19 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं करणी में 7 अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि करणी में 11 क्या है, अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए करणी में 16 को देखते हैं। तो 16 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा 4, है ना। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको परिमेय संख्या लिखेंगे। अब आइए हम देखते हैं करणी के अंतर्गत जो है, करणी के अंदर 19 है, तो 19 का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 19 का जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए आप अपरिमेय संख्या लिखेंगे। अब इसके बाद करणी में 23 है, तो करणी में 23 भी पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है, किसी भी संख्या का नहीं है, किसी भी पहाड़े का नहीं है, तो इसलिए कि यह भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है कि परिमेय संख्या जो भी हैं उनको लिख दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या है करणी में 16, केवल एक इसका जो है करणी में 16। तो आइए अगला प्रश्न 7वां पढ़ते हैं। करणी में 4, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 9, करणी में 16 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7वां है। तो आइए इसमें हम देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या कौन सी है। तो करणी में 4 को देखते हैं। तो करणी में 4 आप देखिए, करणी में 4 का पूर्ण वर्ग है, करणी में 4 का पूर्ण वर्ग है, करणी में 4 का पूर्ण वर्ग है 2, इसलिए परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से विषय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले भी इसके बारे में वीडियो बना कर रखा हूँ मैं, परिमेय अपरिमेय संख्या का। आइए करणी में 3 देखते हैं। तो करणी में 3 देखिए, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो करणी में पूर्ण, इसमें करणी में 3 का पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद देखिए करणी में 5 है। तो करणी में 5 का यदि हम देखें तो करणी में 5 भी देखिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 का भी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं करणी में 9। करणी में 9 है, तो इसका पूर्ण वर्ग है ना, है कि नहीं है। 3 के पारे में आएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 मतलब लिखते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाता है, इसलिए 3 का परिमेय, 3 का ये क्या है, वर्गमूल है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगी। 16 है, तो 16 4 का पूर्ण वर्ग है, 16 जो है 4 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या बताना है, तो परिमेय संख्या जो है वह आपका करणी में 9 हुआ, करणी में 16 हुआ, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से सवाल जो है कि आपके विषय में, आपके सब्जेक्ट में, आपके पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न दिए हुए हैं, तो ऐसे परिमेय और अपरिमेय संख्या को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 4 है करणी में 9, करणी में 16 है, ये जो है कि आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न की तरफ हम ध्यान देते हैं। 8वां प्रश्न क्या है। तो 8वां प्रश्न दिया है इस प्रकार से, करणी में 7, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 4/9, करणी में 7, करणी में 9, ये परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। इसमें परिमेय संख्या कौन सी है बतानी है। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। तो आइए करणी में 2 का हम देखते हैं। तो करणी में 2 का जो है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, करणी में 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद जो है कि देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। करणी में 3 है, तो करणी में 3 भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है करणी में 3 का, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए करणी में 5 है, तो करणी में 5 भी, ये भी इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद करणी में 4/9 है, तो करणी में 4/9 है, तो इसका पूर्ण वर्ग होगा, इसका पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, होता है, इसका पूर्ण वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो करणी में 4/9 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसका पूर्ण वर्ग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करणी में 7, तो करणी में 7 जो कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी, या परिमेय संख्या होगी। अब देखिए करणी में, देखिए यहाँ पर दिया कि 0.9 दिया है। ठीक है ना, तो करणी में जो कि 0.9 दिया, तो हम क्या बताए थे कि ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले उसके दशांश को, मतलब उसके दशमलव को पहले हटाना पड़ता है। दशमलव हटा के करेंगे तो ये क्या हो जाए, 0.9 एक स्थान पे है, तो क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा किया तो यह कितना हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगा। तो 9/10 3 क्या हो जाएगा, करणी में 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट में, आपके विषय में दिए हुए हैं, आपके जो है कि अध्याय में दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से जो है कि आप परिमेय अपरिमेय संख्या को छांट कर लिख सकते हैं। इस तरह से परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या के बारे में प्रश्न दिया हुआ है, तो परिमेय संख्या के सारे जो हैं इसमें हल उसको लिख देंगे। तो केवल 4/9 है जो परिमेय संख्या है इसमें। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि 9वां सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। जबकि ये प्रश्न जो है कि लगभग इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में लगभग ऐसे सवाल को हल कर दिया गया। तो आइए सिद्ध करने वाली बात को सिद्ध कर दिया जाए, ठीक है ना। तो जानते हैं कि सिद्ध करते समय ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें हम माना जाता है तो वो क्या किया जाता है, उसके विपरीत माना जाता है ना। जब अज्यूम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, विपरीत मानते हैं, ठीक है। तो विपरीत मानते हैं तो सिद्ध कीजिए जो कि पुराने जो है कि कंसेप्ट से लेगा, पुराने तरीके से लेगा, जो इसके पहले हमने सवाल हल किया है। जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सिद्ध कितना यहाँ पे सिद्ध करना है, तो आइए अब इसको विपरीत मान लें कि माना, ठीक है। माना कि 2 + 3 करने में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसको हम मान लेंगे। तो ये सिद्ध करते समय ऐसे प्रश्नों को जो है कि हम क्या कर सकते हैं, मान के करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 करने में इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आगे जो है कि इसको 2 + 3 करने में जो कि 2 मानकर a/b के रूप में इसको लिख देंगे, p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि 2 + 3 करने में 2 ये a/b, जहाँ a तथा b सअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। सअभाज्य संख्या है जिसका एक के अतिरिक्त और कोई हल नहीं होगा। इस तरह से जो है कि आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक के अतिरिक्त कोई इसका हल नहीं होगा, ठीक है ना। तब इस तरह से जब एक के अतिरिक्त कोई इसका हल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, और ये भी ध्यान रखिए कि b = 0 नहीं होना चाहिए, b के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे आप प्रश्न को हल करेंगे तो 2 + 3 करने में 2 है बराबर a/b है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि 2 को हम पक्षांतर भी कर दें, 3 करने में 2 को रहने दें, ठीक है ना। 3 करने में 2 को रहने दें, और हम क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b है, a/b है। तो a/b है, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो a/b - 2 हो जाएगा। अब b का 2 में गुणा करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, जैसे हम लोग हल करेंगे तो हल करने के बाद देखिए हो जाता है 3 करने में 2 आए हो जाएगा। यहाँ पर 2 जब पक्षांतर कर दिया तो b का 3 गुणा हो जाएगा 2 में, तो ये -2b/b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करें, करने में 2 का मान निकालें। करने में जब 2 का मान निकालेंगे तो 6 जो है 6 a - 2b है 2b, तो यहाँ पर 3 जो है ना, जो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, b के डिवाइड में हो जाता है, भाग में हो जाता है, ठीक है ना। तो जो 3 था वो भाग में हो जाएगा, तो ये करने में 3 बराबर a - 2b/3 भी हो जाएगा। तो जहाँ पर a तथा b जो क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद जो है कि यहाँ पर लिखेंगे कि a और b पूर्णांक है, तो मतलब देखिए ना आपके प्रश्न में भी जो कि a - 2b/3 b जो है कि परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन कर्ण में 3 परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ पर a - 2b/3 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो है कि जो कर्ण में 3 है ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए उसको अपरिमेय संख्या लिखेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है कि जब हम देखेंगे तो कर्ण में 3 अपरिमेय संख्या है, कर्ण में 3 अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि 2 + 3 कर्ण में 2 एक पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। तब इस तरह से जो क्या करेंगे, इसकी मतलब इसका जो है कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा हल नहीं होता, तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि उसका हल जो है कई है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम देखेंगे परिमेय संख्या जो हमारा रहेगा उसको हम बता देंगे कि a - 2b/3b ये परिमेय संख्या है, कर्ण में 3 अपरिमेय संख्या है। जब भी कह रहा है कि 2 + 3 करने में 2 ये एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना था, तो ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है ना। जबकि वहाँ परिमेय संख्या मान p/q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन कर्ण में 3 का जो वैल्यू है ये आपका जो है कर्ण में यहाँ पर जो है कि इस तथ्य पर जो है कि विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए जो है ठीक है। तो इस तरह विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए जो है क्या होगा हमारा, ये करने में जो है कि 2 + 3 करने में 2 है कि हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से जितने भी सारे सम होते हैं इसका हम इस प्रकार से हल निकाल सकते हैं। तो जितने भी जो है कि कर्ण में 3 कर्ण में 5 कर्ण में 7 2 + 3 3 कर्ण में 3 4 + 2 कर्ण में 2, तो इस प्रकार से जितने प्रश्न होते हैं उसका हल आसान से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो माना गया वो विरोधाभास प्रकट कर रहा है, इसलिए जो है कि हमारी क्या होती है, वो परिमेय संख्या। अतः यहाँ पर 2 + 3 कर्ण में 2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये हमको बता देना कि परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है।
तो आइए बच्चों, देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जितने भी वीडियो हैं तो उन वीडियो को जो है कि ये जैसे जैसे सिलेबस आपका है, तो आइए हम सिलेबस है तो उसके हिसाब से तैयारी करें। आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो आप ये बहुत विधिवत आज जान जाएंगे। पाई है तो जानते हैं कि अपरिमेय संख्या 22/7 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 जो है, तो इस प्रकार से मतलब जो है कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पाई तो अपरिमेय संख्या आप जानती ही हैं। यहाँ पर जो है कि 22/7 जो कि परिमेय संख्या है। खड़ी में 22/7 जो है परिमेय संख्या है, और 3.14 जो है कि ये भी क्या है हमारा 3.14 जो है ये भी हमारा जो कि वैल्यू है, ठीक है ना। लिखने पूर्ण रूप से नहीं ये हो रहा है, क्या बोलते हैं कि बार बार नहीं आ रहा है। 3.14 है, तब लिखेंगे 14। अब यहाँ पर डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के बाद डबल नंबर है तो डबल नंबर से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है ना। भाग देंगे, गुणा करेंगे, और जो संख्या आती है वो जो बचता है उसको देख लेंगे तो परिमेय संख्या के रूप में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो करेंगे दशमलव जितना हटाना रहेगा उतना दशमलव का जो है क्या करना पड़ेगा, उतना 0 रख के गुणा करके धक्का लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 153/50 जो कि क्या है, ठीक है। 157 मतलब 157/50 ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर 0.9 देखिए, तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो 10 से जब नीचे ऊपर गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारा जो है कि डेसिमल हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो 9 का तो पूर्ण वर्ग है, बट 10 का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। इसको भी आप इस तरह से करके बता सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न जितने भी आपके प्रश्नावली में होगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। परिमेय संख्या कौन कौन सी, उसको जो है कि आप एक अलग जगह ऊपर लिख देंगे, जिसकी वजह से वो उठ कर जो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कौन कौन सी है, इसमें परिमेय संख्या जो कि 22/7 परिमेय संख्या है, इसको लिख देंगे। फिर भी इसके बाद 0.9 है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि जैसे भी परिमेय संख्या और मिलती जाएंगे हम उसको क्या करेंगे, प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि परिमेय संख्या जो है कौन कौन सी है उसको बता दिया जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, हल करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि अपरिमेय संख्या जो कि पाई है, इसका 0.9 है, ठीक है। तो इस तरह से यह अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो कि पिछले सत्र में जो है कि वीडियो बना के डाली गई, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।